हो गया। अब लिखिए यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ए कोई नॉन सेट है, आर इस पर रिलेशन है ऐसा कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है रिलेशन आर द्वारा, तब हम रिलेशन आर को सेट ए पर यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। मीन्स रिलेशन आर ऑन ए नॉन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज related to every element of A by R. Note down. A relation R on a non-empty set A. A relation R on a non-empty set A is called an universal relation. Is called a universal relation. A relation R on a non-empty set A is called a universal relation on A. Is called a universal relation on A. If is called a universal relation on A if each element of A is related to every element of A. If each element of A is related to every element of A by R. If each element of A is related to every element of A by R. ले लिया? कोई दिक्कत है? यानी रिलेशन आर सेट ए पे यूनिवर्सल रिलेशन तब कहा जाएगा जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ना लिखना, नीचे लिखो 10 R इज इक्वल टू एक राशि सबसेट एक राशि। समझ लो, सेट ए का हर सबसेट एक राशि का हर सबसेट सेट ए पे एक रिलेशन होता है और हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो एक राशि का सबसेट होगा। जब एक राशि का सबसेट है तो एक राशि भी ए में एक रिलेशन होगा और यह सेट ए पे डिफाइन होने वाला सबसे बड़ा रिलेशन है और इसी रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। सेट ए पे डिफाइन होने वाला ये सबसे बड़ा रिलेशन है और इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। देखिए 10 R इज इक्वल टू एक राशि सबसेट एक राशि। या इस यूनिवर्सल रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन फॉर एग्जाम्पल A is equal to A, B, A element series A, B, C है या आप रिलेशन लिखिए। देन R is equal to A क्रॉस is equal to या A का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिख दो। ए बी ए सी, पहले के बी के साथ सबका बी ए बी 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 सी, पहले के सी का सबके साथ सी ए सी बी सी सी या लिए देन आर इज इक्वल टू, इसमें समझते हैं ना। एक राशि है ए का, ए के सभी एलिमेंट्स का सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिए। ये is universal relation is universal relation is universal relation डोमेन लिख दो इसे ऊपर बिठाते हैं। डोमेन
डोमेन ऑफ आर, सभी ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का सेट लिख दो, ए बी सी, ये भी सेट ए है, रेंज आर ए बी सी, रेंज आर ए बी सी, ये भी सेट ए के इक्वल है क्लियरली। हेलो, डोमेन आर इक्वल टू रेंज आर इक्वल टू ए। यहाँ भी फंक्शन रिलेशन का डोमेन और रेंज उसी सेट ए के इक्वल होगा जिसपे रिलेशन डिफाइन होगा। नोट लिखिए, नोट लिखिए। देखिए अभी बताया गया यूनिटी रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन होने वाला सबसे छोटा रिलेशन है, उसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन होने वाला सबसे बड़ा रिलेशन। देखिए ये यूनिवर्सल रिलेशन इज द भी लिख सकते हो, चलो यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन डिफाइंड ऑन एनी सेट various types of relations. Number 1 लिखिए reflexive relation। हिंदी को नहीं लिखना है, चाहते हो तो लिख लो। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध ये रिलेशन आर ऑन ए नॉन-एम्प्टी सेट ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन-एम्प्टी सेट A is called, is said to be relation R on a non-empty set A is said to be a reflexive relation, is said to be reflexive ऐसे ये न लिखो। Relation R on a non-empty set A is said to be reflexive if, मॉडिफाई करिए ऐसे, नीचे वाले लाइन लिखिए। Relation R on a non-empty set A is said to be reflexive if A belong to R, for every A belonging to R, A belonging to, that is, मैंने समझा रिलेशन आर ऑन ए नॉन-एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। कोई रिलेशन आर सेट ए का रिफ्लेक्सिव, नॉन-एम्प्टी सेट ए का रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा कब? जब सेट ए में कोई एलिमेंट है ए और वह एलिमेंट ए आर द्वारा खुद से रिलेटेड, माने ए बिलोंग टू आर मींस ए इज रिलेटेड टू ए, उसी को ऐसा कहते हैं, दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू, इसी की मीनिंग है अभी। ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, बात वही है, दोनों लिखे। फिर से तो ये लिख लिया आपने, ये रिलेशन आ रहा है नॉन-एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू, that is related to A
फॉर एवरी ए बिलोंगिंग, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेशन आर द्वारा खुद से रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेशन आर को सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, भाई होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हर व्यक्ति स्वयं का भाई होता है, अकेले है उससे पूछते हैं कितने भाई है, तो भाई हैं तो बताएगा एक भाई। ठीक है, तो हर व्यक्ति स्वयं का भाई है, भाई होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह टेंजेस के सेट पे कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ठीक है, तो टेंजेस के सेट पे कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह टेंजेस के सेट पे सिमिलरिटी का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा। और लाइंस का सेट दिया हुआ है, तो वहाँ लाइंस के पैरेललिज्म का रिलेशन, दो लाइंस के पैरेलल होने का रिलेशन भी, लाइंस के पैरेलल होने का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर लाइन स्वयं के पैरेलल होती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, तो लाइंस के पैरेलल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। किसी व्यक्ति के भाई होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और टेंजेस के सेट पे कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमिलरिटी का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव। समझ गए होंगे कुछ? देखिए नेक्स्ट, सेकेंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड है सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी में सममित संबंध कहते हैं। सममित संबंध, a relation R on a non-empty set A is said to be symmetric if a relation R on a non-empty set A is said to be symmetric, नाम लगे if, थोड़ी पढ़ करिए नीचे वाली लाइन से लिखिए if AB belongs to R, AB belongs to R, this implies BA belongs to R. For every AB belonging to A, इसी को ऐसा भी लिखेंगे, लिखिए नीचे that is A is related to B, this implies B is related to A for every AB belonging to A. नोट कर लिए, लिख लिया हमने सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? रिलेशन R on a non-empty set A is said to be symmetric if AB belongs to R. This implies BA belongs to R. For every AB belonging to A means यदि A B से रिलेटेड है और तब हम यह भी शो कर पाते हैं कि B भी A से रिलेटेड है, तब हम कहेंगे कि रिलेशन R से D पर सिमेट्रिक रिलेशन। इसी को हम ऐसा लिखते हैं A is related to B implies B is related to A for every A B belonging to A means यदि A B से रिलेटेड है और यह भी शो कर पाए कि B A से रिलेटेड है, तब हम रिलेशन R को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे सेट A का। ठीक है, अभी बताया था हमने भाई होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन भाई होने का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं, लिखेंगे नहीं है, A is brother of B, A is brother of B। यदि ये रिलेशन A रिलेटेड B का मतलब यह है, और A B से तब रिलेटेड है
जब A is brother of B, A is brother of B, then A is related to B. लेकिन इसकी मीनिंग यह नहीं कि B is brother of A. A is brother of B, it does not imply that B is also brother of A. ठीक है? A is brother of B, then B may be sister of A. तो भाई होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं. ए बी का भाई है, इसका मतलब यह नहीं है कि बी ए का भाई है, इसलिए भाई होने का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं. बी ए की बहन हो सकती है. ठीक है? तो भाई होने का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. दो लाइंस के पैरेललिज्म का रिलेशन सिमेट्रिक है. यदि पहली वाली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, पहली लाइन ए है दूसरी बी है, इफ ए इज पैरेलल टू बी, लाइन ए है, A is related to B, इस तरह से रिलेटेड है. A is related to B means A is parallel to B. A is parallel to B, then B is parallel to A. तो B is parallel to A means B is related to B. यहाँ हमने शो कर दिया कि A B के पैरेलल है तो B A B के पैरेलल है, यानी A B से रिलेटेड है तो तब यहाँ B B A से रिलेटेड है. तो लाइंस के पैरेलल का रिलेशन सिमेट्रिक है. टेंजेंट्स के कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन भी सिमेट्रिक है. दो टेंजेंट्स हैं, फर्स्ट वाला टेंजेंट सेकेंड वाले के कॉन्ग्रुएंट है और सेकेंड वाला भी फर्स्ट वाले के कॉन्ग्रुएंट है. तो टेंजेंट्स के सेट पे कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन सिमेट्रिक है. इसी तरह टेंजेंट्स के सेट पे सिमिलरिटी का रिलेशन, टेंजेंट्स के सिमिलरिटी का रिलेशन भी सिमेट्रिक है. यदि पहला वाला टेंजेंट दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा वाला भी पहले के सिमिलर. ठीक है?